माँ, मुझसे और नहीं पढ़ा जा रहा। इस घोंसले के अंदर इतनी घुटन है कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है और चक्कर आ रहे हैं। धीरज रख मेरे बच्चे, मैं समझ सकती हूँ। बाहर पत्ता तक नहीं हिल रहा है। इस तपते मौसम ने पूरे घोंसले को भट्टी बना दिया है। तू लेटने की कोशिश कर, मैं कुछ करती हूँ। माँ, हमारे सामने वाले पेड़ पर जो गोरी कौवी आंटी रहती है, उन्होंने शहर से एक बहुत बड़ा और चमकीला एयर कंडीशनर लगवाया है। उनका घोंसला हमेशा ठंडा रहता है। क्या हम वैसा कुछ नहीं खरीद सकते माँ? एसी? नहीं कुकू, हमारे पास इतने पैसे कहाँ कि हम शहर के महंगे बिजली वाले उपकरण खरीद सकें। लेकिन मैं अपनी आँखों के सामने अपने बच्चे को इस तरह तड़पते हुए भी नहीं देख सकती। मुझे अपने दिमाग का इस्तेमाल करके कोई देसी रास्ता निकालना ही होगा। रानो चिड़िया हार मानने वालों में से नहीं थी। वो तुरंत उड़कर नदी किनारे कुम्हार के पास गई और वहाँ से मिट्टी का एक बहुत बड़ा और भारी मटका लेकर आई। हाँ, इस तरह अगर मैं इस घड़े के चारों तरफ छोटे छोटे छेद कर दूं, तो इसके अंदर की नमी बाहर की हवा को छू सकेगी। कुकू बेटा, ज़रा मेरे साथ गहरे जंगल की तरफ चलो। वहाँ एक खास चीज़ लानी है। हम इस तपती धूप में गहरे जंगल की दलदल की तरफ क्यों आए हैं माँ? यहाँ तो सिर्फ लंबी लंबी घास उगी हुई है। ये कोई साधारण घास नहीं है कुकू, इसे हरी खसकी घास कहते हैं। इसकी खासियत ये है कि ये पानी को बहुत देर तक सोख कर रखती है और जब इसके ऊपर से हवा गुजरती है तो ये उसे बर्फीली ठंडी बना देती है। रानो और कुकू ने मिलकर मटके के चारों तरफ उस हरी खसकी घास को अच्छे से लपेट दिया और घड़े को ठंडे पानी से लबालब भर दिया। कुकू ने अपने बड़े पंखों को मटके के पीछे रखकर एक निश्चित रफ्तार से हिलाना शुरू किया। वाह माँ, ये तो चमत्कार है। इस मटके के छेदों से जो पानी रिसकर घास पर जा रहा है, उसकी वजह से घोंसले के अंदर बिल्कुल शिमला जैसी बर्फीली हवा आने लगी है और ये भीनी भीनी मिट्टी की खुशबू। उफ, मेरा सिर दर्द तो गायब ही हो गया। देखा बेटा, प्रकृति ने हमें हर मुसीबत का हल दिया है। बस उसे ढूंढने की समझदारी होनी चाहिए। अब तू आराम से सो जा, तुझे अब गर्मी नहीं लगेगी। रानो के इस जादुई मटका कूलर की बात पूरे जंगल में आग की तरह फैल गई। सभी पक्षी इस जुगाड़ को देखने आने लगे, जिसे देखकर पड़ोसन गोरी कौवी के बदन में जलन की आग सुलग उठी। वाह भाई रानो, कमाल का दिमाग पाया है तुमने। इस भयंकर धूप में जहाँ उड़ते उड़ते हमारे गोरी कौवी अपने नए चमचमाते हुए लोहे के बड़े बिजली वाले कूलर के सामने खड़े होकर जोर से हंसते हुए कहती हैं, अरे ओ रानो, पूरे जंगल के पक्षी कह रहे हैं कि तुमने कोई नया अजूबा बनाया है। जरा मैं भी तो देखूं। उफ, ये क्या है? एक मिट्टी का पुराना घड़ा और ये दंदी सी घास फूस। हा, तुम देहाती पक्षी हमेशा देहाती ही रहोगे। गोरी कौवी बहन, दिखावे में क्या रखा है? मेरा ये मटका कूलर बिना किसी खर्च के मेरे बेटे को सुकून की नींद दे रहा है। मेरे लिए यही काफ़ी है। अरे रानो, जमाना बदल गया है, कुछ पैसे खर्च करना सीखो। ये देखो, शहर का असली लोहे का बिजली वाला कूलर। इसके अंदर जो पंखा लगा है ना, वो एक झटके में पूरे पेड़ को ठंडा कर देता है। तुम्हारी इस मिट्टी की गुल्लक की औकात मेरे इस महंगे कूलर के सामने एक ढीले की भी नहीं है। गोरी कौवी आंटी, आपका कूलर बहुत महंगा हो सकता है, लेकिन ये बहुत आवाज़ करता है और इसके लिए बिजली की ज़रूरत पड़ती है। हमारी माँ का बनाया कूलर पूरी तरह प्राकृतिक है। तुम अपनी माँ की तरह ही अकल के कच्चे रहोगे कुकू। बिजली तो 24 घंटे रहती है। जिसके पास पैसा होता है वो ऐश करता है और जो गरीब होते हैं वो ऐसे ही मिट्टी और घास से दिल बहलाते हैं। चलो, मैं तो चली अपने ठंडे घोंसले में। गोरी कौवी अपने घमंड में चूर होकर चली गई, लेकिन प्रकृति को किसी का अहंकार पसंद नहीं होता। उसी शाम अचानक मौसम ने करवट बदली और जंगल की तरफ एक भयानक आंधी तूफान बढ़ने लगा। अरे भगवान, जरा बाहर देखो, हवा इतनी तेज है कि बड़े बड़े पेड़ तिनके की तरह कांप रहे हैं। और ये क्या, बिजली के सारे खंभे गिर गए। पूरा जंगल अंधेरे में डूब चुका है।
जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। घोंसले के अंदर हवा पूरी तरह बंद हो चुकी है। उमस इतनी ज्यादा है कि बच्चों का दम घुट रहा है। वे पसीने से तड़प रहे हैं। कुछ कीजिए ना। पापा, पापा, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। बहुत सफोकेशन हो रही है। प्लीज पंखा चालू करो ना। बेटा, कहाँ से चालू करूं? पूरे जंगल की बत्ती गुल है। बाहर का तापमान 45 डिग्री पार है और ऊपर से ये भयानक तूफान। खिड़की खोली तो धूल अंदर आएगी, बंद रखी तो घोंसला भट्टी बन जाएगा। तूफान इतना जबरदस्त था कि उसने जंगल के बड़े बड़े ट्रांसफार्मर और बिजली के खंभों को उखाड़ फेंका। देखते ही देखते पूरे जंगल में पूरी तरह से ब्लैकआउट हो गया। अरे ये बिजली को भी अभी जाना था। चालू हो जा भाई। इस लोहे के डिब्बे के अंदर हवा आने का कोई और रास्ता भी नहीं है। उफ, घोंसले के अंदर तो दम घुट रहा है। लोहे की चादरें धूप से तपकर और गर्म हो गई हैं। गोरी कौवी के घोंसले के अंदर का तापमान लगातार बढ़ रहा है। लोहे का कूलर बंद होने के कारण एक कबाड़ का टुकड़ा बन चुका है। गोरी कौवी के बच्चे गर्मी और घुटन से तड़प रहे हैं। नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकती। ये लोहे का कूलर तो मेरे घोंसले को और ज्यादा गर्म कर रहा है। बाहर हवा भी बंद है। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? जंगल की बिजली पूरी तरह गुल थी और उमस अपने चरम पर थी। लेकिन रानो चिड़िया का घोंसला इस संकट के समय में भी पूरी तरह शांत, खुशबूदार और बर्फीला ठंडा बना हुआ था। देखा कुकू बेटा, बिजली रहे या ना रहे, मिट्टी की तासीर हमेशा ठंडी ही रहती है। हमारी हरी खसकी घास इस शांत हवा को भी सोख कर घोंसले को महका रही है। तभी घोंसले के दरवाजे पर एक साया आता है। वो गोरी कौवी है। उसके पंख पसीने से भीगे हैं, चेहरा मुरझाया हुआ है और वो हाँफ रही है। उसके हाथ में उसके बच्चे हैं जो बेहोश होने की हालत में हैं। रानो बहन, मुझे माफ कर दो। मेरे घोंसले के अंदर दम घुट रहा है। मेरे बच्चे गर्मी से मर जाएंगे। क्या मुझे तुम्हारे इस मिट्टी के घड़े के पास थोड़ी सी जगह मिलेगी? मैं अपने घमंड की सजा भुगत रही हूँ। अरे गोरी कौवी बहन, तुम ये क्या कह रही हो? अपनों के बीच कोई माफी नहीं होती। जल्दी अंदर आओ। कुकू, जल्दी से आंटी के बच्चों के मुंह पर इस मटके का ठंडा पानी छिड़को और हवा करो। रानो, मैं कितनी बड़ी बेवकूफ थी जो सुख, सुरक्षा और समझदारी इस मिट्टी और प्रकृति की गोद में है, उसे मैं पैसों की चकाचौंध में ढूंढ रही थी। मेरा वो महंगा लोहे का कूलर आज एक कचरे का डिब्बा बन गया और तुम्हारे इस जादुई बटके ने मेरी और मेरे बच्चों की जान बचा ली। मुझे माफ कर दो बहन। गोरी कौवी बहन, पैसा सुविधाएं खरीद सकता है, लेकिन संकट के समय को काम आता है। वो है हमारा पारंपरिक ज्ञान और हमारी प्रकृति। जब तक हम धरती माँ के करीब रहेंगे, हमें किसी चकाचौंध की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सही कहा रानो बेटा। आज की इस अंधी दौर में जो पक्षी या इंसान ये सोचते हैं कि वे पैसे के दम पर कुदरत को खरीद सकते हैं, वे सबसे बड़े भ्रम में हैं। असली सुख और समझदारी दिखावे में नहीं, बल्कि सादगी और आत्मनिर्भरता में है।